जय श्री कृष्णा। राधे राधे। प्रिय भक्तगणों, हम सभी लोग भगवान श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करने के लिए एकादशी के महात्म्य की कथा को श्रवण करेंगे, जो कि कार्तिक माह में शुक्ल पक्ष में एकादशी पड़ती है। उसी की कथा को हम सब बड़े ही प्रसन्नचित भाव से अवश्य सुनिए। भगवान श्री कृष्ण से धर्मराज युधिष्ठिर ने पूछा, हे माधव, हमें कार्तिक मास में पड़ने वाली एकादशी, अब हमें कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी का क्या नाम है, उसकी संपूर्ण महिमा हमें बताने का पूरा प्रयास करें। हमें इस एकादशी का व्रत सबसे पहले किसने किया और इसका क्या फल है, इसका संपूर्ण विधान हमें अवश्य बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, कार्तिक शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका जैसा वर्णन लोक त्रष्टा ब्रह्मा जी ने नारद से किया था, वही मैं तुमसे बतलाता हूँ। नारद जी ने कहा, पिताजी, जिसमें धर्म कर्म प्रवृत्ति करने वाले भगवान गोविंद जगते हैं उसे प्रबोधिनी एकादशी कहा जाता है, और उसका महात्म बतलाइए। ब्रह्मा जी बोले, मुनि श्रेष्ठ, प्रबोधिनी एकादशी का महात्म पाप का नाश करने वाला, पुण्य की वृद्धि करने वाला तथा बुद्धि वाले पुरुष को मोक्ष प्रदान करने वाला, से लेकर सरोवर तक जितने भी तीर्थ हैं वे सभी महात्म की तभी तक गर्जना करते हैं जब तक कार्तिक मास में भगवान विष्णु की प्रबोधिनी तिथि आ जाती है। प्रबोधिनी एकादशी को एक ही उपवास कर लेने से मनुष्य हजारों अश्वमेध तथा 100 राजसूय यज्ञ का फल पा लेता है। बेटा, जो दुर्लभ है, जिसकी प्राप्ति असंभव है तथा जिसे त्रिलोकी में किसी ने भी नहीं देखा, ऐसी वस्तु के लिए भी याचना करने पर प्रबोधिनी एकादशी उसे दे देती है। प्रिय भक्तगणों, यह कथा बहुत ही पवित्र पावन है। मन में, हृदय में भगवान श्री हरि की कृपा प्राप्त कराने के लिए भक्ति पूर्वक उपवास करने पर मनुष्य को हरिबोधिनी एकादशी ऐश्वर्य, संपत्ति, उत्तम बुद्धि, राज्य तथा सुख प्रदान करती है। मेरु पर्वत के समान जो बड़े बड़े पाप हैं, उन सबको यह पापनाशिनी प्रबोधिनी एकादशी एक ही उपवास से भस्म कर देती है। पहले के हजारों जन्म में जो पाप किए गए हैं उसे प्रबोधिनी एकादशी की रात्रि का जागरण रुई की ढेरी के समान भस्म कर डालता है। जो लोग प्रबोधिनी एकादशी का मन से ध्यान करते हैं तथा जो इसके व्रत का अनुष्ठान करते हैं, उसके पितर नरक के दुखों से छुटकारा पाकर भगवान श्री हरि विष्णु के परम धाम को चले जाते हैं। ब्राह्मण, अश्वमेध आदि यज्ञों से भी जिस फल की प्राप्ति कठिन है, वह प्रबोधिनी एकादशी को जागरण करने से अनायास ही मिल जाता है। प्रिय भक्तगणों, यह किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को यह कथा बताई और इस कथा का क्या महत्व है, भगवान ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र नारद को बताया। संपूर्ण तीर्थों में नहाकर स्वर्ण और पृथ्वी दान करने से जो फल मिलता है, वह श्री हरि के निमित्त जागरण करने मात्र से मनुष्य प्राप्त कर लेता है। जैसे मनुष्यों के लिए मृत्यु अनिवार्य है, उसी प्रकार धन संपत्ति मात्र भी क्षणभंगुर है। ऐसा समझकर एकादशी का व्रत करना चाहिए। तीनों लोकों में जो कोई भी तीर्थ संभव है, वे सब प्रबोधिनी एकादशी का व्रत करने वाले मनुष्य के घर में मौजूद रहते हैं। कार्तिक की हरिबोधिनी एकादशी पुत्र तथा पौत्र प्रदान करने वाली है। जो प्रबोधिनी एकादशी को उपासना करते हैं, वही ज्ञानी, वही योगी, वही तपस्वी और जितेंद्रिय है तथा उसी को भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। बेटा, प्रबोधिनी एकादशी को भगवान विष्णु के उद्देश्य से मानव जो स्नान, दान, जप, होम करता है, वह सब अक्षय हो जाता है। जो मनुष्य उन तिथि को उपवास करके भगवान माधव की भक्ति पूर्वक
पूजा करता है वे 100 जन्मों के पापों से छुटकारा पा लेता है। इस व्रत के द्वारा देवेश्वर जनार्दन को संतुष्ट करके मनुष्य संपूर्ण दिशाओं को अपने तेज से प्रकाशित करता हुआ श्री हरि के वैकुंठ धाम को पूजित होने पर भगवान गोविंद मनुष्यों के बचपन, जवानी और बुढ़ापों में 100 जन्मों के पापों को चाहे वे अधिक हो या कम हो धो डालते। अतः सर्वथा प्रयत्न करने से संपूर्ण मनवांछित फलों को देने वाले देवादिदेव जनार्दन की उपासना करनी चाहिए। नारद, जो भगवान विष्णु के भजन में तत्पर हो, कार्तिक में पराये अन्न का त्याग करता है, वह चंद्रायण व्रत का फल पा लेता है। जो प्रतिदिन शास्त्रीय चर्चा से मनोरंजन करते हुए कार्तिक मास व्यतीत करता है, वह अपने संपूर्ण पापों को जला डालता है और 10,000 यज्ञों का फल प्राप्त करता है। कार्तिक मास में शास्त्रीय कथा के कहने सुनने से भगवान मधुसूदन को जैसा संतोष होता है वैसा उन्हें यज्ञ, दान अथवा जप आदि से भी नहीं होता। जो शुभ कर्म पुरुष कार्तिक मास में एक या आधा श्लोक भी भगवान विष्णु की कथा वाचते हैं, उन्हें 100 गोदान करने का फल प्राप्त हो जाता है। कार्तिक में महामुनि कार्तिक में भगवान केशव के सामने शास्त्र का स्वाध्याय तथा श्रवण करना चाहिए। श्रेष्ठ, जो कार्तिक में कल्याण प्राप्ति के लिए लोभ से श्री हरि की कथा का प्रबंधन करता है, वह अपनी 100 पीढ़ियों को तार देता है। जो मनुष्य सदा नियम पूर्वक कार्तिक मास में भगवान विष्णु की कथा सुनता है, उसे सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। जो प्रबोधिनी एकादशी के दिन श्री हरि विष्णु की कथा को श्रवण करता है, उसे 7 द्वीपों से युक्त पृथ्वी दान करने का फल प्राप्त होता है। प्रिय भक्तगणों, इस कथा को बड़े ही प्रसन्नचित भाव से मन लगाकर अवश्य पूरा सुनिए। जो भगवान विष्णु की कथा सुनकर अपनी शक्ति अनुसार कथावाचक की पूजा करता है, उसे अक्षय लोक की प्राप्ति होती है। नारद, जो मनुष्य कार्तिक मास में भगवत संबंधी गीत और शास्त्र विनोद के द्वारा समय व्यतीत करता है, उसकी पुनरावृत्ति मैंने नहीं देखी। हे मुनि, जो पुण्यात्मा पुरुष भगवान के समक्ष गान, नृत्य, वाद्य और श्री हरि विष्णु की कथा करता है, वह तीनों लोकों के ऊपर विराजमान हो जाता है। के प्रबोधिनी एकादशी के दिन बहुत से फल फूल, कपूर, अर्गजा और कुमकुम के द्वारा श्री हरि की पूजा करनी चाहिए। एकादशी आने पर धन की कंजूसी नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस दिन दान आदि करने से असंख्य पुण्य की प्राप्ति होती है। प्रबोधिनी को जागरण करने समय में शंख में जल लेकर फल तथा नाना प्रकार के द्रव्यों के साथ जनार्दन को अर्घ देना चाहिए। संपूर्ण तीर्थों में स्नान करने और सब प्रकार के दान देने से जो फल मिलता है, वही प्रबोधिनी एकादशी को अर्घ देने से करोड़ों गुना होकर प्राप्त होता है। देवर्षि, अर्घ के पश्चात भोजन, आच्छादन और दक्षिणा आदि के द्वारा भगवान श्री हरि विष्णु की प्रसन्नता के लिए गुरु की पूजा करनी चाहिए। जो मनुष्य उस दिन श्रीमद् भागवत की कथा सुनता अथवा पुराण का पाठ करता है, उसे एक एक अक्षर पर कपिला दान का फल मिलता है। मुनि श्रेष्ठ, कार्तिक मास में मनुष्य अपनी शक्ति के अनुसार शास्त्रोक्त रात्रि से वैष्णव व्रत एकादशी का पालन करता है, उसकी मुक्ति अविचल है। केतकी के एक पत्ते से पूजित होने पर भगवान गरुड़ ध्वज का 1000 वर्ष तक अत्यंत तृप्त रहते हैं। देवर्षि, जो अगस्त के फूल से भगवान जनार्दन की पूजा करते हैं, उनके दर्शन मात्र से नरक की आग बुझ जाती है। वत्स, जो कार्तिक में भगवान जनार्दन को तुलसी पत्र और पुष्प अर्पण करता है, उसका जन्म भर का किया हुआ सारा पाप भस्म हो जाता है। जो प्रतिदिन दर्शन, स्पर्श, ध्यान, नाम, संकीर्तन, स्तवन, अर्पण, सेचन, नित्य पूजन अथवा नमस्कार के द्वारा तुलसी में 9 प्रकार की भक्ति करते हैं, वे कोटि सहस्त्र युगों तक पुण्य का विस्तार करते हैं। नारद,
सब प्रकार के फूलों और पत्तों को चढ़ाने से जो फल मिलता है वह कार्तिक मास में तुलसी के एक पत्ते से मिल जाता है। कार्तिक आया देख प्रतिदिन नियम पूर्वक तुलसी के कोमल पत्तों से भगवान विष्णु जनार्दन का पूजन करना चाहिए। 100 यज्ञों द्वारा देवताओं का यजन करने और अनेक प्रकार के दान से जो पुण्य होता है वह कार्तिक में तुलसी दलमात से केशों की पूजा करने पर हो जाता है। भगवान ब्रह्मा जी ने यह कथा अपने पुत्र नारद को सुनाई और वही कथा भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को सुनाते हुए इसका सारा महत्व बतलाया। हम सभी लोग इस कथा को अवश्य सुनकर अपने जीवन में भगवान श्री हरि की कृपा प्राप्त कर अपने जीवन को धन्य बनावें और कथा को संपूर्ण अवश्य सुनें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।